सोने की चिड़िया थी भारत। दुश्मनों ने भी ये बात मानी थी। लूट खसोट करने आए थे, नियत में ही खराबी थी। हिंसा थी, बर्बरता थी, अत्याचार और दमन की कहानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और ये आह्वान कर रही थी असम की बीरबाला कनकलता बरुआ। अरे बॉस, आ जाओ आ जाओ। और देवेन, क्या हाल चाल है तेरा? ऐसे ठीक ठाक चल रहा हूँ। बेटा थोड़ा पानी लेके आओ। और बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? देख, कल गमेरी की रैयत सभा में तुझे चलना ही होगा। सभा में? हाँ, अरे हम छात्र नौजवान ऐसे आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे तो हमें आज़ादी मिलनी तो दूर की बात है, हम आज़ादी सबको ही भूल जाएंगे। ऐसे एक बात बता, ये ज्योति प्रसाद जी है कौन? अरे बहुत बड़े कवि नाटककार, आज़ादी के लिए लिखे उनके गीत कितने मशहूर हैं। और मैंने तो सुना है कि उनको सिनेमा बनाना भी आता है। क्या बात कर रहे तू? कल सभा में वो गाना भी गाएंगे? हाँ। तो फिर मैं भी चलूंगी। नहीं, तू किस लिए जाएगी? बस मैं जाऊंगा। पर गाना होगा ना वहाँ? अरे चलने दे भाई, उसे भी तो अपने समय का सच पता होना चाहिए। चल फिर कल हम दोनों गाना सुनने चलेंगे। कहाँ जाने की बात हो रही है? नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। ओह, तो कहाँ जाने की बात हो रही थी? यही पास में माँ, थोड़ा बहुत देश दुनिया की बातें होगी, फिर गाना बजाना होगा। तो कनक को उसमें क्यों ले जाएगा? अरे माँ, देश प्रेम का गाना होगा सब। ऐसे भी तुम्हारे साथ रह रही है, एक आधे दिन कहीं चली भी गई तो क्या बुराई है। उसको ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ ले जा, पर अपने साथ ही रखना, कहीं इधर उधर छोड़ मत देना। ठीक है, तुम इतना चिंता मत करो। बस चलो हमारा। अरे देखने दो ना काका। कनक देखा कि नहीं तूने? लगता है अंदर बैठने की जगह ही नहीं बची। चडू चडू, हाँ हाँ, देखो देखो। बहनों और भाई, सुनो सुनो, अब वो वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। ये युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की, अकीदे की और अपने आप में अटूट विश्वास की। कनक देखा कि नहीं? देखा। खत्म हो गया। चलो फिर चलो, चलते हैं। वाह वाह वाह, इतना अच्छा बोला। कमाल का भाषण था आज का। युवाओं में देशभक्ति की ज्योति जगा गए ज्योति बाबू। मुझे तो आज ही अशोक आंदोलन का कार्यकर्ता और समर्थक समझो। गांधी जी देश के साथ है और हम गांधी जी के। बहनों और भाई, अब वो वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। ये युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की, अकीदे की और अपने अरे कनक कहाँ रह गया? अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? गाना नहीं गया इसलिए गुस्सा है? उन्होंने हमारे 400 लोग मार दिए। चलो। सुना है ज्योति प्रसाद की सभा में बहुत भीड़ उमड़ी थी, हॉल पूरा भर गया था। कई लोग तो उनका भाषण बाहर खड़े होकर भी सुन रहे थे। गजब भीड़ थी उनके सभा में। हाँ सुना है, उसका भाषण भी उकसाने वाला ही। जलियांवाला बाग की कहानी भी सुना कर गया है। अब ऐसी घटनाएं बताएगा तो लोग तो भड़केंगे ही ना। उस सभा के बाद इलाके के लोग घरों से ज्यादा बाहर निकलने लगे।
सक्रिय हो गए। हमारे अंग्रेज अफसरों की पूरी नज़र थी उस सभा पर। उन्होंने इस सभा में शामिल होने वालों की पहचान भी कर ली है। उन्हें पता है किस किस परिवार के किन सदस्यों ने इस सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सभा के लिए प्रचार प्रसार किया है। अब वो हमें कभी भी उन सबको गिरफ्तार करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, अहिंसावादी। इनसे भला किसी को क्या खतरा हो सकता है? दरअसल हमारे अंग्रेज अफसर डरपोक हैं। वो अपने फायदे के लिए शासन तो कर रहे हैं, लेकिन इसे पुख्ता करने के लिए चौकन्ने भी रहते हैं। लेकिन अंग्रेजों के पास शक्ति है और ये लोग निहत्थे लोग हैं। तो क्या हुआ, उनके समर्थन में लोग तो खड़े हो ही रहे हैं, और ऐसे ही तो रैलियां तैयार होती हैं। ज्योति प्रसाद के भाषण ने उन सबके अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी है। ये असंतोष समय आने वाले समय में वहाँ के लोगों के प्रदर्शन में देखने को मिलेगा। वो तो इन दिनों भी दिख ही रही है। तो ऐसा क्यों कहते हो? इतने साल ब्रिटिश कंपनी में नौकरी करने के बाद इतना भी पता नहीं चला कि अगर हमें अपना राज बनाना है तो छोटी से छोटी बात को भी बड़ा करके बताओ। विरोध करने वाले का सर किसी भी बहाने से उसी समय वहीं कुचल दो। अरे लेकिन क्या? अब अंग्रेज अफसर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहेंगे तो क्या कोई मना कर सकता है? नहीं, कोई कैसे मना कर सकता है? फिर कुछ सही है क्या बेटा? ना ना, कैसी बनी खाना? बहुत अच्छी बनाया ठीक से खाओ ना। बेटा। तूने कुछ सीखा कि नहीं नानी से? सीखा। वैसे हम अगले सभा में कब जा रहे हैं? अगले सभा में? हाँ। आओ बेटा। प्रणाम जाएं- जी। बैठो, तुम भी खाना खा लो। ना माँ जी, मुझे तो बस थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। और देवेन, तुम्हारा क्या हाल चाल है? ठीक ठाक चल रहा हूँ। खाना खाएगा? नहीं, भूख नहीं है। सुन, समय आ गया है। समय? गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जा। गिरफ्तारी? कैसी गिरफ्तारी? देखती हूँ कौन करेगा मेरे बेटे को गिरफ्तार। अरे माँ जी, गमेरी की रैयत सभा में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, यह अंग्रेजी सरकार उनको देशद्रोही मान रही है और घर घर जाकर गिरफ्तार भी कर रही है। जदुराम बोस और देवेंद्रनाथ, आप दोनों को देशद्रोही के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो। मेरे बेटे को पकड़ेगा तो तू पकड़ेगा? देखते हो। अरे छोड़ो। वंदे मातरम! जय हिंद! गांधी जी जिंदाबाद! मैं भी तो सभा में गई थी, मुझे भी पकड़ो, मैं भी तो देशद्रोही हूँ। भारत माता की जय! गांधी जी जिंदाबाद! ऐसे है, कैसे लिख? कनक बेटा, अब तुम ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ काम ढूंढ ले। तेरे पापा को तू पुलिस पकड़ के ले गई। अब इस उम्र में मैं ये घर कैसे संभाल पाऊंगी? इसलिए तुम गांधी जी की जय और वंदे मातरम के शक्कर से बाहर आ और इस घर को संभाल लो। अब तो ये भी तेरी जिम्मेदारी है बेटा।
वंदे मातरम का तो पता नहीं नानी, लेकिन स्कूल जाना जरूर छोड़ दूंगी। अधिक समय मिलेगा तो अधिक जगहों पर काम करने पाऊंगी। मैं कल ही कुछ गांव में काम ढूंढती हूँ। तू क्या देख रही है? लिख, अच्छे से लिख। तुम्हारी सहेली कनक कमाल कर रही है इन दिनों। हाँ, क्यों, क्या हुआ दादी? उस पर जितना मुसीबतों का बोझ बढ़ रहा है वो और निखरती जा रही है। हाँ देखो ना, उसके पिताजी को अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार करके ले गई। अब घर चलाने के लिए वो गांव में काम भी करने लगी है। वो बहुत कुछ करना चाहती है। हर सभाओं में उसकी दिलचस्पी तो देखते ही बनती है। प्रद्युत की सभा में देखा था उसे, मैं तब वहीं थी। ये जो हम आप लोगों के घर के काम में हाथ बटाते हैं ना, ये है हमारा सहयोग। अरे गांधी जी तो कहते हैं हम सबको स्वदेशी चीजों को ही खरीदना चाहिए, और इसके बदले आप लोग जो हमें देती है ये है आपका सहयोग। आपको पता है गांधी जी ने अंग्रेजों की सहयोग ना करने का फैसला लिया है। विदेशी चीजों को खरीदने पर सब पैसे अंग्रेजों के हाथ में ही चले जाते हैं, और इसीलिए तो अंग्रेज यहाँ पर जमे हुए हैं, समझे? आपको पता है गांधी जी ने अंग्रेजों के सहयोग ना करने का फैसला लिया है। नानी बोलो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हाँ, वंदे मातरम बोला, अंग्रेजों ने मेरे बेटे को ले गया। अब अंग्रेज भारत छोड़ो बोलने से तुझे भी ले जाएंगे। बोलो ना नानी। बोलने से क्या होगा? स्वराज मिलेगा, स्वराज। स्वराज मिलने से तेरी शादी हो जाएगी। नानी, भगत सिंह का नाम सुना है? हाँ, देवेंद्र के मुख से बहुत बार सुना। उनकी जब शादी तय हुई थी तो वो घर छोड़कर भाग गए थे, और एक चिट्ठी भी छोड़कर गए थे। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि मेरी शादी आजादी से हो चुकी है, अब आजादी ही मेरी दुल्हन है, और अब जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते मैं भी शादी की बात नहीं सोच सकती। सबकी कुंडली में राहु केतु बैठे होते हैं, शादी काटते हैं, और तू अकेली है जिसकी कुंडली में अंग्रेज बैठे हैं। भूल गए नानी? अभी तो बताया था भगत सिंह का नाम। हाँ हाँ, पता है। जैसे जैसे हमारा आंदोलन तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे अंग्रेजों की घबराहट और बढ़ती जा रही है। बौखलाए हुए हैं, और बौखलाया हुआ जानवर बिना देखे इधर उधर सब पर हमला कर देते हैं। ठीक कहा कनक। अंग्रेजों ने हमारे प्रभावशाली नेता गोपीनाथ बदले, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना टेवाला सबको जेल में डाल दिया, और विष्णुराम मेधी, उन्हें भी। तो अब कौन होगा हमारा नेता? महेंद्र दास, गृहसुंदर गोस्वामी, महेश्वर बराजी अभी कमाल हाथ में ली है, लेकिन समाचार मिला है कि जल्द ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने हम अंश के नेताओं के नेतृत्व निर्णय करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है उनके नेतृत्व में। हम गांधी जी के इस आंदोलन को सफल बना के रहेंगे और स्वराज हासिल करके रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंग्रेजों की पता चल जाए कि हम उनकी गिरफ्तारियों से डर नहीं रहे हैं। अगर वो 2 हाथों में हथकड़ियां पहनाएंगे तो स्वतंत्रता के लिए 2 हाथ और उठ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक कहा कनक ने। फिलहाल हम लोगों को यह देखना है कि बड़े नेताओं का निर्णय क्या होगा। ठीक है? वो लोग ठीक ही बोल रहे हैं, हम लोग उनका साथ देना है। अंग्रेजों को हम बाहर करेंगे, हम ये करेंगे, हम करके दिखाएंगे। कब तक यही सब करती रहेगी? परसों तुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है। मैं क्या कोई सामान लगती हूँ देख के पसंद करेगा? एक बार लड़का को देख तू ले, क्या पता
तेरे आज़ादी से अच्छे निकले। नहीं देखना मुझे नानी, नहीं मिलना उनसे। उन्हें तो मैंने बुला लिया है। आने दो उनको, देख लूंगी उनको और देख लूंगी तुमको भी। दादी, हाँ, अब हमारे सभाओं का क्या होगा? कौन नेतृत्व करेगा अब? क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना है कनक की नानी उसकी शादी तय करने जा रही है, और ऐसे में तो हमारी सभा और स्वदेशी आंदोलन की रफ्तार रुक जाएगी। तुम्हें लगता है वो शादी करने को तैयार हो जाएगी? लगता तो नहीं, लेकिन नानी की बात। नानी की चिंता ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी कनक सभा संबंधी कार्यों में इतनी लिप्त हो चुकी है कि वो शादी हरगिज नहीं करेगी। यही तो मैं भी सोच रही थी कि बहुत ही कम समय में कनक हमारे सभा की सबसे कर्मठ कार्यकर्ता बन गई है। अब ऐसे में उसे छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करना, यही तो अहम मोड़ है कनक की जिंदगी का, हमारी सभाओं का। गांव के दूर दराज के इलाकों तक वो अपनी पहचान बना चुकी है। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। जितनी आसानी से वो हमारे नेताओं की बात लोगों तक पहुंचा देती है, वो और किसी की बस की बात कहाँ। घबराइए मत, ये खुशी का ही पल है। अब हमें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का मौका मिल रहा है। जरा बताओ हमें करना क्या है? मैंने सोचा दादा पढ़कर बता चुके। 20 सितंबर को कहपुर थाने पर हमें अपना झंडा, अपना तिरंगा फहराने जाना है, और हम यहाँ से अपने लोगों का एक जत्था लेकर जाएंगे। लेकिन सीधे थाने में झंडा फहराने में कौन सी बुद्धिमानी है? तो आप अपने घर में ही फहरा लीजिएगा। लेकिन क्या उससे कोई अंग्रेजों को संदेश मिल पाएगा? हम सब क्या मृत्यु वाहिनी के सदस्य सिर्फ कहने भर को हैं? मरते दम तक लड़ना है हमें। आजादी की तरफ ये जो हमने रास्ता चुना है, ये मुश्किल ही है, और यही एक रास्ता जाता है आजादी की तरफ। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। वंदे मातरम! 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 गांधी जी जिंदाबाद! गांधी जी जिंदाबाद! क्या बात है, आज घर जल्दी आ गए? हाँ नानी, आज जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए सब घरों में जाकर काम निपटा आई। अब कहाँ जाना है? आज गहपुर जाना है। गहपुर क्यों जाना है? आज तुमको देखने वाले आ रहा है। देखने वाला अपना मुंह देखे। यहाँ जाना बहुत जरूरी है। क्यों, आज क्या है? आज मैं आजादी से अपना रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ। तुम पागल हो रही है, थोड़ी देर रुक जा, वो लोग आते ही होंगे। मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! वंदे मातरम! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे। मातरम! क्यों भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? कहीं हम औरतें लड़कियां पीछे ना हट जाए? हाँ, डर तो सभी को लगता है। हाँ, वो तो आपको भी लगता होगा, लेकिन आप खुद पर तो संदेह नहीं कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है आपने? चलिए वो तो बहुत दूर की बात है। गई दिल्लियों का नाम सुना है?
दांत थी क्या? अंग्रेजों के दांत, जीभ, जबरे सब खट्टे कर रख दिए हैं गई दिल्लियों ने। स्वतंत्रता पर जितना हक आपका है उतना ही हक हम औरतों का भी है। इसीलिए इस लड़ाई पर हम बराबर ही भागीदार हैं। हम सब आपकी मृत्यु वाहिनी के रसोई संभालने नहीं आए हैं। करेंगे या मरेंगे? क्यों बहनों? करेंगे या मरेंगे? वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे! 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 चले दो! चले दो! चलो बहनों! वंदे! जाने दो हमें! आप लोग जाने दो! जाने दो! जाने दो! हट जाओ! हट जाओ हमारे रास्ते से! आप लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं रुक जाइए। हम तिरंगा फहराने आए हैं और फहरा कर ही जाएंगे। चलने दो हमें! चलने दो! चलने दो! अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चल जाएगी और तिरंगा धूल में लिपटे मिलेंगे। आगे बढ़ो बहनों! अंग्रेजों की नमक खा खा कर इनकी नशे खोखली हो गई है। हमारे रहते तिरंगा पर एक आंच भी नहीं आएगी। आगे बढ़ो बहनों! आगे बढ़ो! आगे बढ़ो बहनों! जाने दो! चलो बहनों! वंदे मातरम! जाने दो हमें! फायर! जाने दो! जाने दो! कनक हमेशा कहती थी आज़ादी की लड़ाई में हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, और उसने ऐसा करके भी दिखाया। काश मैं उस दिन वहां होती। निराश मत हो मेरी बच्ची। एक आंदोलन कई क्रांतिकारियों की मेहनत पर खड़ा होता है। अब इस आंदोलन का जिम्मा तुम उठाओगी। कनक के सपने को तुम पूरा करोगी। हाँ जरूर करूंगी। कनक का बलिदान हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अब अंग्रेजों को ये देश छोड़ना ही पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं, हमारी एक नेता को मारकर बलिदानों का सिलसिला यही रोक देंगे? अब कनक के बलिदान की मशाल ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। इस तरह 20 सितंबर 1942 को सिर्फ 17 साल की उम्र में स्थानीय पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने के जुर्म में असम की शान बीरबाला कनकलता बरुआ शहीद हुई। उनकी प्रतिमा आज भी बोर्न गाबरी गोहपुर में स्थापित है। तो बलिदान की मशाल इस श्रृंखला की आज की 11वीं कड़ी में हमने कनकलता बरुआ के बारे में जाना। श्रृंखला की अगली यानी 12वीं कड़ी में हम जानेंगे मणिपुर के आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता जदो नांग के बारे में। मिलेंगे बलिदान की मशाल श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।